हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम सबके सामने है हुंडई की एक नई नवेली गाड़ी जो हुंडई ने हाल फिलहाल में लॉन्च किया है। गाड़ी है कौन सी? हुंडई वेन्यू। वेन्यू में ये जो आप सामने देख रहे हो ये पेट्रोल वाली मॉडल है। वेन्यू आपको मैं बता दूं, वैसे 3 मॉडल अवेलेबल के साथ है, 3 इंजन स्पेसिफिक आती है। एक पेट्रोल और एक टर्बो पेट्रोल और एक आती है डीजल में। डीजल में 1500 सीसी आती है, टर्बो वाले में 1000 सीसी के इंजन के साथ आती है, और ये जो सामने अभी हमारे सामने खड़ा है ये है 1200 सीसी वाला पेट्रोल इंजन। तो ये जो है भाई HX2 मॉडल है। HX2 जो है स्टार्टिंग मॉडल है वेन्यू का। ये मतलब हमारे सामने जो अभी वाला जो फिलहाल मॉडल है ना, ये है बेस मॉडल। ठीक है, यहाँ से ये स्टार्टिंग होती है। तो हम अभी बात करेंगे बेस मॉडल में क्या क्या आता है, और थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूंगा कि इसके ऊपर वाले मॉडल में क्या मिल जाएगा। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं हम चाबी से। तो चाबी यहाँ देख लो, चाबी कुछ ऐसी मिलने वाली है हुंडई वेन्यू की नई वाली की। दोनों ही सेंट्रल लॉकिंग वाली चाबी है, और रिमोट की फ्लिप की आपको दोनों में मिल जाएगी। ये नहीं है कि खाली कंपनी ने एक ही में दिया है, दोनों में आपको सेंट्रल लॉकिंग और फ्लिप की दे दी गई है। ठीक है, अब बात करते हैं गाड़ी के फ्रंट से। फ्रंट में आपको क्या मिलेगा? हुंडई का बोनट पे अच्छा सा प्यारा सा एक लोगो मिल जाएगा। साथ ही साथ ये DRL जो है ये कनेक्टेड नहीं है भाई, ये आपको मैं दिखा दूंगा, ये शायद वर्किंग में है। और नीचे हेलोजन प्रोजेक्टर ही मिलेगा, और ब्लैक पियानो फिनिश में ग्रिल मिल जाएगी। नीचे स्कफ प्लेट भी दिया गया है। मतलब कम ज़्यादातर वैसे देख के ना, आगे से आप नॉर्मल देखोगे तो ये नहीं कह सकते बेस मॉडल है। कॉस्ट कटिंग बहुत ज़्यादा करी गई है, कुछ ऐसा कॉस्ट कटिंग नहीं है। आगे से देख के कोई नहीं कह सकता ये बहुत ही ज़्यादा बेस मॉडल है। मतलब नॉर्मल ठीक लग रही है, ऐसा नहीं है कि कुछ काम खर्चा बाहर से करवाने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पे इंडिकेटर मिल जाएगा, और ये हेलोजन लाइट यहाँ पे है। फॉग लाइट की वैसे भी कोई प्लेसमेंट दी ही नहीं है कंपनी ने। और यहाँ से ग्रिल आपको ऐसा दिखेगा, रेडिएटर हल्का हल्का दिख रहा है। ठीक है, आगे की बात मैंने कर ली। जो है बोनेट का डिज़ाइन, भाई बोनेट अच्छा खासा बड़ा है। बोनेट पे एरोडायनेमिक्स के लिए 4 कट दे रखे हैं, जाकि काफ़ी अच्छा स्पोर्टी फिनिश दे रही है। इधर से देख लो, और इधर से साइड प्रोफाइल इधर से ज़्यादा अच्छा दिखेगा। यहाँ से दिखाता हूँ आपको। साइड प्रोफाइल की बात करें तो भाई गाड़ी अच्छी खासी बड़ी है, एक अच्छा खासा SUV लुक दे देती है। क्रेटा की छोटी बहन ही मान लो, यही कह सकते हैं। फेंडर पे आपको इंडिकेटर मिल जाएगा, ऐसा कुछ इंडिकेटर है। साइड क्लाइडिंग ब्लैक कलर के बड़े बड़े दे रखे हैं, ताकि SUV वाला रगड लुक आ जाए। गाड़ी में बेस मॉडल से ही एलॉय व्हील तो नहीं मिलेगा, लेकिन व्हील कवर मिल जाएगा। और व्हील कवर का डिज़ाइन कुछ इस तरीके से है कि अंदर का स्टील व्हील ना दिखे, तो आपको एलॉय व्हील का उतना बहुत ज़्यादा नीट लगेगी नहीं। अब जिसको 100 के भाई वो तो अलग बात है। टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो 195, 65 और 15 इंच के इसमें आपको स्टील व्हील मिल जाएंगे। और बाकी बाहर साइड की बात करें, पहले गाड़ी को कर लेते हैं हम अनलॉक करने पे दो बार हॉर्न बीप का आवाज़ आती है। ORVM पे आपको इंडिकेटर नहीं मिलेगा, इंडिकेटर आपको फेंडर पे ही मिलेगा, लेकिन ORVM और डोर हैंडल बॉडी कलर्ड ही मिलने वाला है। जब हम दरवाज़ा खोलते हैं एक बार इंटीरियर की झलक देख लेते हैं। इंटीरियर कुछ इस तरीके से है गाड़ी का। अभी इंटीरियर की बात करेंगे। अभी हम पहले गाड़ी ओवरऑल बाहर से देख लेते हैं। लास्ट वाले क्वार्टर पैनल के ऊपर आपको वेन्यू लिखा गया है, और टॉप मॉडल के ऊपर वाले मॉडल में भी जाओगे ना तो ऐसा ही है। यहाँ भी कॉस्ट कटिंग कुछ नहीं की गई है। बेस मॉडल से ही आपको शार्क फिन एंटेना वो भी ब्लैक कलर में दिया गया है, ताकि थोड़ा स्पोर्टी लुक आए। अब हम चलते चलते भाई आ चुके हैं पीछे की साइड। पीछे से ना ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी लगती है। अभी बताऊँगा क्यों। फ्लैश में कर देता हूँ बंद, क्योंकि रिफ्लेक्टर बहुत ही ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है। यहाँ पर जो टेल लाइट है ना, वो आपको मैं अभी दिखा दूँगा कनेक्टेड है कि नहीं। एक बार चाबी लगा के दिखा देता हूँ। चाबी तो लगाना नहीं पड़ेगा, पार्किंग लाइट जला देते हैं। जो भाई टेल लाइट है वो तो आपको कनेक्टेड नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपको LED ही में ही टेल लाइट मिलने वाला है। और वेन्यू जो लिखा गया है ना, सबसे प्यारा आपको ये लगेगा जब आप रियलिटी में आके सामने टू सामने देखोगे। भाई वीडियो में अलग हो जाता है और सामने से देखना अलग हो जाता है। वेन्यू जो है इसके अंदर लिखा गया है, ये देख सकते हो आप। मैं इसको टच नहीं कर पा रहा हूँ। ये जो कांच जैसा है ना, ये ग्लास के अंदर से है वेन्यू लिखा हुआ, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा यूनिक लगता है। ऊपर के मॉडल में भी ऐसा ही है, मतलब बेस मॉडल में भी कोई ज़्यादा कॉस्ट कटिंग नहीं करी गई है। रियर विंडशील्ड ऐसा है, और एक बारी मैं आपको बूट ओपन करके दिखा देता हूँ गाड़ी का। गाड़ी पेट्रोल में है तो भाई बूट स्पेस तो काफ़ी अच्छा आएगा। बूट स्पेस में कोई कमी नहीं है, आप आराम से 3-4 ट्रॉली इसमें रख सकते हो। डीप भी है और विड्थ भी काफ़ी अच्छा खासा है। ये देखो, जब बूट ओपन करते हैं ऐसी लगती है गाड़ी। इसको कर देते हैं हम बंद। हाइड्रोलिक ओपनर है, हुंडई का एक छोटा सा लोगो यहाँ भी, पीछे से स्कफ प्लेट, और रिवर्स पार्किंग लाइट यहाँ पे दे रखी है कंपनी ने। यहाँ रिफ्लेक्टर है और ये इंडिकेटर है।
नंबर प्लेट का हेलोजन लाइट है और यहाँ पे कुछ स्पोर्टी फिनिश के लिए स्पॉइलर टाइप में दे रखा है, जो कि आपको बाहर से कुछ स्पॉइलर लगाने की ज़रूरत नहीं है। लाइटनिंग की थोड़ी इशू है तो आप माइंड मत करना। इधर भी साइड पैनल वही है जो मैंने उस साइड से आपको दिखाया, साइड पैनल में कोई कमी नहीं है, कॉस्ट कटिंग बहुत ज़्यादा कुछ करी नहीं है, वेन्यू लिखा हुआ है यहाँ से भी। अब बात करते हैं भाई ड्राइवर साइड से, हम गाड़ी के अंदर जब देखेंगे तो अंदर क्या है, कंपनी ने अंदर क्या दिया है। जब डोर पैनल की बात करें तो भाई फुली हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। चारों आपको पावर विंडो मिलेगा, विंडो लॉक अनलॉक करने का स्विच है, कार को लॉक अनलॉक करने का बटन, और जो ORVM है इसको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो अंदर से, लेकिन ऑटो फोल्ड इस मॉडल में नहीं मिलेगा। ऑटो फोल्ड मिलता है पर ऊपर के मॉडल में मिलेगा, इस वाले पर्टिकुलर इस मॉडल में आपको नहीं मिलेगा। ये डोर ओपनर हो गया, इसमें आपको सीट हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलेगा, वो ऊपर के मॉडल में मिलेगा। अब बात करते हैं भाई तो इसमें क्या मिलेगा। इसमें आपको इंजन की बात कर दी मैंने, तो इंजन तो मैंने बता ही दिया। 1200 सीसी का पेट्रोल इंजन है जो कि 88 bhp का पावर और 114 Nm के टॉर्क के आसपास निकालती है। चाबी लगा के एक बार देखते हैं गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कैसा है। बेस मॉडल में ही आपको देखो क्या क्या मिल रहा है। वाइपर हो गया बंद, लाइट को मैं कर देता हूँ ऑफ। ये आप यहाँ से ना देख के अभी बता नहीं सकते हो कि ये गाड़ी का बेस मॉडल है। क्यों ऐसा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ भाई, देखो स्टेयरिंग एडजस्टेबल मिल ही जाता है आपको, टिल्ट वाला। स्टेयरिंग पे कंट्रोल दोनों साइड है आपको। सबसे प्यारा जो है इसमें भाई स्टेयरिंग, सबसे प्यारा जो मुझे लगता है, क्योंकि भाई स्टेयरिंग पे ना कोई ही लोगो ही नहीं है, ना तो वेन्यू लिख रखा है। जब इसको यहाँ से आप वीडियो बनाओगे तो ऐसा लगेगा नहीं कि बिल्कुल ये कौन सी कंपनी की गाड़ी है, लोगों को पता ही नहीं चलेगा भाई कि ये कौन सी कंपनी की गाड़ी होने वाली है बिल्कुल। और यहाँ पे हल्का हल्का ब्लैक क्रोम वाला फिनिश है, ब्लैक पियानो फिनिशिंग। AC का वेंट बिल्कुल ही अलग कर दिया गया है पुरानी वेन्यू से। ट्रैक्शन कंट्रोल मिलेगा, चाबी मैंने यहाँ लगा दी। नीचे 3 पैडल है जो कि क्योंकि भाई मैनुअल गाड़ी है ये। और गाड़ी में देखते क्या क्या है। सनवाइजर आपको दोनों साइड मिल जाएगा। गाड़ी में फीचर और सेफ्टी की अगर बात करें तो 6 एयरबैग, ABS, EBD ये सब तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और बिल्ड क्वालिटी भी गाड़ी की अच्छी होने वाली है। डिजिटल पूरा कंसोल है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें भाई तो एक बारी क्लस्टर देखो आप, ये देख रहे हो, यहाँ स्पीड बताती है, ये RPM मीटर हो गया, ये टेम्परेचर गेज हो गया, और ये हो गया फ्यूल वाला, ठीक है। तो ये इसमें कोई कमी नहीं है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। म्यूजिक सिस्टम भी दे रखी है भाई कंपनी ने, मतलब इस प्राइस रेंज में। प्राइस रेंज इसका मैंने कितना बताया था, शायद ऑन रोड प्राइस इसका, एक सेकंड वीडियो में मैं बता दूंगा, अभी बताता हूँ। 9 लाख एक्स शोरूम प्राइस है, 9 साढ़े 9 के आसपास का, और 10.5 के आसपास का इसका ऑन रोड। और जिसको नहीं पता मैं एक बार ही बता दूँ, गाड़ी हुंडई की आपको कोई सी भी चाहिए ना तो मेरे से कांटेक्ट कर लेना भाई। मैं हुंडई में ही, मालवा हुंडई में जॉब करता हूँ, सेल्स कंसल्टेंट हूँ। जैसे ये i10 चाहिए हो, वेन्यू चाहिए हो, क्रेटा चाहिए हो, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर है 9142279218। अब बात करते हैं भाई गाड़ी की। गाड़ी में आपको देखो AC कंट्रोल कितने ज़्यादा प्यारे मिल जाते हैं। यहाँ देख रहे हो, ये AC आपको कहाँ पे हवा चाहिए, ऊपर नीचे पैरों पे, ये अलग हो गया। ये फ़ैन स्पीड हो गया, ये टेम्परेचर गेज हो गया, ये AC करने, ये हज़ार्ड स्विच हो गया, ठीक है। ये मैप वैप चलाने का हो गया, सब कुछ है भाई इसमें। बेस मॉडल के हिसाब से क्या कमी क्या है देखना। यहाँ स्टोरेज है, C टाइप पोर्ट है एक, और ये पता नहीं क्या है, फास्ट चार्जिंग स्लो चार्जिंग करने का है क्या। 1-2 C टाइप पोर्ट और है, और ये कुछ खुलता है क्या, अच्छा 12 वोल्ट का पोर्ट भी है यहाँ पे, ये ऐसे खुल जाता है। ये देखो खुल गया, बंद हो गया। ये हो गया बंद। अब देखो सेंटर कंसोल की बात करें तो 2 कप होल्डर है, और यहाँ पे एक फ़ोन रख सकते हो आप। ये हैंड ब्रेक हो गया। गियर इसमें आपको 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिलेगा। कुछ स्पेस यहाँ है। वेन्यू यहाँ लिखा गया है, ब्लैक, पूरा ब्लैक इंटीरियर गाड़ी का दिया गया है, ठीक है। साथ में AC वेंट का अलग ही क्रोम जैसा डिज़ाइन है। ये हो गया ग्लव बॉक्स। आगे की बात मैंने कर दी, गाड़ी में यही है। यहाँ से आप चलते हैं भाई, पीछे की बात करते हैं। गाड़ी में पीछे क्या स्पेस है, पीछे से क्या है, पीछे का भी तामझाम सिस्टम देख लेते हैं हम एक बारी गाड़ी का। जब यहाँ बैठोगे ना तो 2 टाइप सी पोर्ट यहाँ मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा है भाई। चार्जिंग की पूरी सुविधा दी गई है। 2 AC वेंट भाई कितने बड़े बड़े हैं, मतलब गाड़ी तो तुरंत चिल्ड हो जाएगी आपकी।
ग्रैब हैंडल दे रखा है, हुक भी दे रखा है। यहाँ पे 2 लाइटिंग है लाइट के लिए, आगे भी पीछे भी। तो भाई कैबिन में भी स्पेस भी है, बहुत अच्छा खासा स्पेस है। और कैबिन अंधेरा अंधेरा सा भी नहीं है भाई, कैबिन में सब कुछ है, लाइटनिंग वाइटनिंग। क्वार्टर पैनल पे भी यहाँ पे भी ग्लास है, ताकि इंटीरियर जो है एयरी एयरी सा फील हो ना, आपको ज़्यादा वैसा दिक्कत विक्कत ना है। सीट कुशनिंग की बात करें तो अच्छी खासी सीट में कुशनिंग है, 3 लोग बड़े ही आराम से बैठ जाएंगे। गाड़ी आपको ये लेनी हो तो मैंने बता दिया, मेरे से कांटेक्ट कर लेना 9142279218 पे। बहुत ही कम पैसे में आपको गाड़ी मिल जाएगी मेरे थ्रू। ठीक है, यही थी गाड़ी हमारी हुंडई वेन्यू। यहाँ से बाहर से देखो, इसका इंटीरियर तो आपने देख ही लिया, एक्सटीरियर भी मैंने आपको दिखाई दिया। बताना आपको ये गाड़ी कैसी लगी। ये था वेन्यू का बेस मॉडल, पेट्रोल में सब कुछ आता है भाई गाड़ी में, आपको कमी पेशी ज़्यादा कुछ लगा नहीं होगा। क्योंकि भाई देखो, बेस मॉडल में कुछ तो कमी रहेगी ही, तभी कंपनी टॉप मॉडल भी बनाती है। ये इसकी निकाल दी मैंने चाबी। चाबी निकालते ही एक साउंड आता है छोटा सा, और ये कर देते हैं गाड़ी को लॉक। लॉक क्यों नहीं हो रही है? शायद कोई दरवाज़ा खुला है। चलो कोई नहीं, आपको गाड़ी लेना हो तो मेरे से कांटेक्ट कर लेना। थैंक यू सो मच।